नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे बंद कमरे की तीसरी खिड़की रहस्यमयी कहानी के बारे में। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलगढ़। गांव के किनारे एक पुराना स्कूल था जो करीब 20 साल से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि स्कूल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक ऐसा कमरा है जिसकी तीसरी खिड़की कभी नहीं खुलती। अजीब बात यह थी कि उस कमरे में सिर्फ 2 खिड़कियां थी, फिर तीसरी खिड़की कहाँ से आती थी? गांव में इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उसी गांव में एक बिहान नाम का लड़का रहता था। उसे पुराने रहस्यों को खोजने का बहुत शौक था। एक दिन उसके दोस्त कबीर ने कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात उस पुराने स्कूल में चल। बिहान मुस्कुराया, आज रात नहीं, अभी चलते हैं। दोनों शाम होते ही स्कूल पहुंच गए। स्कूल का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन पीछे की दीवार में एक टूटी हुई जगह से वे अंदर चले गए। अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर पुराने नक्शे और बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी। बिहान ने टॉर्च ऊपर की ओर की। तीसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ऊपर जाने वाला अपना नाम भूल जाता है। कबीर घबरा गया, चल वापस चलते हैं। लेकिन बिहान आगे बढ़ चुका था। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अचानक उन्हें बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों रुक गए। आवाज़ के ऊपर से आ रही थी, लेकिन स्कूल तो 20 साल से बंद था। बिहान ने धीरे से कहा, कोई यहाँ जरूर है। वे ऊपर पहुँचे। सामने एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिरी कमरे के दरवाजे पर जंग लगी प्लेट लगी थी, कमरा नंबर 17। बिहान ने दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। दीवार पर एक पुरानी घड़ी थी जिसकी सुइयां 3:17 पर रुकी हुई थी। तभी टिक टिक करके घड़ी चलने लगी। कबीर पीछे हट गया। घड़ी की सुई धीरे धीरे 3:17 से आगे बढ़ी, 3:18, 3:19 और फिर अचानक घड़ी रुक गई। उसी क्षण कमरे की दीवार पर एक आवाज़ गूंजी, तुम दोनों में से एक यहाँ पहले भी आ चुका है। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। कबीर ने तुरंत बिहान की तरफ देखा। मैं तो पहली बार आया हूँ। बिहान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में स्कूल के बच्चे खड़े थे और सबसे पीछे बिहान खुद खड़ा था। उसने तस्वीर को हाथ में उठा लिया। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2006। बिहान तो पैदा ही 2009 में हुआ था। उसके हाथ कांपने लगे। तभी कमरे की दीवार से 3 बार आवाज़ आई, ठक ठक ठक, और सामने की दीवार पर अचानक एक दरवाजे की आकृति दिखाई देने लगी। बिहान ने हाथ लगाया, दीवार खुल गई। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में एक मेज, एक कुर्सी और पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन बिहान यह पढ़ेगा उसे यह याद आ जाएगा। बिहान ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, 20 साल पहले इस स्कूल में एक बच्चा गायब हो गया था। उसका नाम था अर्नव। उस रात अर्नव ने स्कूल की तीसरी मंजिल पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह डर गया, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं मिला। बिहान ने अगला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, अर्नव की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने तीसरी खिड़की खोलने की कोशिश की। बिहान और कबीर ने एक दूसरे को देखा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 खिड़कियाँ हैं। तभी कमरे की दीवार के पीछे से ठंडी हवा आई। बिहान ने पीछे देखा। जहाँ कुछ सेकंड पहले खाली दीवार थी, वहाँ अब एक तीसरी खिड़की मौजूद थी। खिड़की के बाहर स्कूल नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग जगह दिखाई दे रही थी। वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। यह बिल्कुल बिहान जैसा दिखता था। बिहान डरकर पीछे हट गया। बच्चे ने खिड़की के पार से सिर्फ इतना कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गई। कबीर ने बिहान का हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद टॉर्च फिर जल उठी। कमरा खाली था। तीसरी खिड़की गायब थी।
डायरी भी गायब थी, लेकिन मेज पर एक छोटी सी चाबी पड़ी थी। चाबी के साथ एक कागज था, उस पर लिखा था, स्कूल के बाहर जाओ और अपने घर की सबसे पुरानी तस्वीर देखो। दोनों तुरंत स्कूल के बाहर भागे। बिहान घर पहुंचा और अपनी माँ से पुराने फोटो एल्बम के बारे में पूछने लगा। माँ ने एक पुराना एल्बम निकाल कर दिया। बिहान ने पन्ने पलटने शुरू किए और फिर अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर रुक गई। वह तस्वीर बिहान के जन्म से 3 साल पहले की थी। उसने उसकी माँ से कहा कि ये बच्चा गोद में कौन है जो बिहान जैसा दिख रहा था। बिहान ने हैरान होकर पूछा, माँ ये बच्चा कौन है? उसकी माँ कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा एक बड़ा भाई था, उसका नाम अर्नव था। बिहान के हाथ से फोटो गिर गया। माँ ने बताया कि अर्नव 20 साल पहले उसी पुराने स्कूल में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बिहान कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसके कमरे की खिड़की पर ठक ठक की 3 बार दस्तक हुई। बिहान ने धीरे से खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के नीचे वही पुरानी चाबी पड़ी थी और उसके साथ एक आखिरी पर्ची थी। रहस्य स्कूल में नहीं था बिहान, रहस्य तुम्हारे परिवार की यादों में था। उस रात बिहान को नींद नहीं आई। सुबह जब वह उठा तो उसके कमरे की दीवार पर पेंसिल से एक नई तस्वीर बनी हुई थी। तस्वीर में 2 बच्चे खड़े थे, एक बिहान और दूसरा अर्नव। नीचे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब मुझे याद कर लिया गया है। और उसी दिन से नीलगढ़ के पुराने स्कूल की तीसरी मंजिल पर कभी कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर किसी रात उस स्कूल की तीसरी मंजिल की तरफ ध्यान से देखा जाए तो वहाँ तीसरी खिड़की दिखाई देती है, सिर्फ एक पल के लिए, और पीछे 2 बच्चे खड़े दिखाई देते हैं। अगर दोस्तों ये रहस्यमयी कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।